प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ रहे थे, चैप्टर पढ़ रहे थे, मैग्नेटिज्म पढ़ रहे थे, चुंबकत्व तो क्या होता है उसमें थ्योरी देखे थे। 2 लेक्चर इसमें चल चुका था। आज हम लोग देखेंगे इसका जो न्यूमेरिकल क्या है, किस टाइप से इसमें क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर में। इस चैप्टर से आपके एग्जाम में नियर अबाउट 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक क्या होता है। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक क्या होता है। चुंबकीय चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक क्या होता है। होता है, ठीक है। इसमें ऑप्शन 4 दिया हुआ है। ऑप्शन कह रहा है वेबर प्रति मीटर। ए ऑप्शन कह रहा है वेबर प्रति मीटर। ऑप्शन नंबर बी आपका कह रहा है, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या कह रहा है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है टेस्ला। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है न्यूटन प्रति मीटर। ठीक है। क्या क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक क्या होता है। जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, चुंबकीय फ्लक्स होता है, उसके घनत्व का, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक यूनिट क्या होता है। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की यूनिट क्या होती है। 4 ऑप्शन आपका दिया हुआ। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है वेबर प्रति मीटर, बी कह रहा है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, सी कह रहा है टेस्ला, और ऑप्शन नंबर डी आपका कह रहा है, क्या कह रहा है, न्यूटन प्रति मीटर। ठीक है। तो जो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का जो मात्रक होता है आपका, वो होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। वेबर प्रति मीटर स्क्वायर ये चुंबकीय घनत्व का मात्रक है, यानी चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक है। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और कह रहा है। इस क्वेश्चन पे आपके ये क्वेश्चन है, इस फार्मूले पे एक फार्मूला पूछ रहा है। इस फार्मूले पे आपका क्वेश्चन बनता है न्यूमेरिकल। आइए एक क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है, कह रहा क्वेश्चन यांत्रिकी गति के कारण उत्पन्न विद्युत वाहक बल का मान होता है। यांत्रिकी गति के कारण उत्पन्न, यांत्रिक गति के कारण उत्पन्न विद्युत वाहक बल का मान होता है। उत्पन्न विद्युत वाहक बल का मान होता है। ठीक है। क्या कह रहा है, कह रहा है यांत्रिक गति के कारण उत्पन्न विद्युत वाहक बल का मान होता है। यांत्रिक गति के कारण विद्युत वाहक बल का मान होता है। कह रहा है ऑप्शन बी एल वी साइन थीटा। ऑप्शन ए कह रहा है बी एल वी साइन थीटा।
बी एल भी साइन थीटा। फिर ऑप्शन नंबर बी आपका क्या कह रहा है? ऑप्शन नंबर बी कह रहा है बी एम भी साइन थीटा, बी एम भी साइन थीटा, बी एम भी साइन थीटा। उसके नंबर सी ऑप्शन आपका कह रहा है बी एम साइन थीटा, बी एम साइन थीटा। उसके नंबर डी ऑप्शन क्या कह रहा है? बी एम साइन थीटा। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है बी भी साइन थीटा, बी भी साइन थीटा, बी भी साइन थीटा, बी भी साइन थीटा, बी भी साइन थीटा। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका 2019 में पूछा और इस क्वेश्चन पे न्यूमेरिकल आते हैं, इस फार्मूले पे न्यूमेरिकल होते हैं। ठीक है, कह रहा है यांत्रिक गति के कारण उत्पन्न विद्युत वाहक बल का मान होता है बी एल भी साइन थीटा, या ऑप्शन बी कह रहा है बी एम भी साइन थीटा, ऑप्शन सी कह रहा है बी एम साइन थीटा, और ऑप्शन डी कह रहा है बी भी साइन थीटा। ठीक है, तो यांत्रिक गति के कारण जो उत्पन्न विद्युत वाहक बल होता है, ठीक है, वो जो फार्मूला उसका होता है बी एल भी साइन थीटा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, बी एल भी साइन थीटा। ठीक है, बी एल भी साइन थीटा, ये जो है आपका आंसर होगा। ठीक है, ये आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है फैराडे के इंडक्शन नियम का सूत्र है, फैराडे के इंडक्शन नियम का फार्मूला क्या है? फैराडे के इंडक्शन नियम का फार्मूला क्या है? ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन पेपर इलेक्ट्रीशियन थ्योरी में। आइए क्वेश्चन कह रहा है फैराडे के इंडक्शन नियम का सूत्र, फैराडे के इंडक्शन नियम का सूत्र, फैराडे के इंडक्शन नियम का सूत्र क्या है? सूत्र क्या है? ठीक है, फैराडे के इंडक्शन नियम का सूत्र क्या है? ठीक है ना, कह रहा है ऑप्शन ए माइनस एन फाई टू माइनस फाई वन अपॉन टी। कह रहा है ऑप्शन ए माइनस एन कैपिटल एन फाई टू माइनस फाई वन अपॉन टी। ठीक है, उसके बाद कह रहा है ऑप्शन बी एन फाई टू माइनस फाई वन अपॉन टी, एन फाई टू माइनस फाई वन अपॉन टी। ठीक है, उसके बाद फिर ऑप्शन क्या कह रहा है? एन फाई वन फाई टू अपॉन टी। सी ऑप्शन कह रहा है एन, सी ऑप्शन कह रहा है एन फाई वन फाई टू अपॉन टी। उसके बाद ऑप्शन नंबर आपका डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, यानी ऑप्शन जो डी कह रहा है आपका, कह रहा है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, कह रहा फैराडे के इंडक्शन नियम का फार्मूला क्या है? फैराडे के इंडक्शन नियम का फार्मूला क्या है? कह रहा माइनस एन डी टू फाई टू माइनस फाई वन अपॉन टी। बी ऑप्शन कह रहा है एन फाई टू माइनस फाई वन अपॉन टी, या सी ऑप्शन कह रहा है एन फाई वन इंटू फाई टू अपॉन टी, और डी कह रहा है ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है,
तो फैराडे के इंडक्शन नियम के अनुसार, फैराडे के इंडक्शन नियम के अनुसार जो आपका फार्मूला होगा वो होगा -n सही φ2 - φ1 अपॉन टी, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका कि -n सही φ2 - φ1 अपॉन टी। ठीक है, φ2 - φ1 अपॉन टी। ये क्वेश्चन आपका 2021 में पूछा है, ये क्वेश्चन इलेक्ट्रीशियन थ्योरी, ठीक है, इलेक्ट्रीशियन थ्योरी में 2021 में पूछा है कि फैराडे के इंडक्शन नियम का फार्मूला क्या होता है। तो n सही φ2 अपॉन φ1, सॉरी -n सही φ2 - φ1 अपॉन टी होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैग्नेटिज्म, इस क्वेश्चन, इस चैप्टर से आपके क्वेश्चन पेपर में लगभग 3 क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी, क्या कह रहा है, कह रहा है कि वह काल्पनिक रेखा जो चुंबकीय अक्ष के अभिलंब हो, वह काल्पनिक रेखा जो चुंबकीय अक्ष के अभिलंब हो, वह काल्पनिक रेखा जो चुंबकीय अक्ष के अभिलंब हो, अभिलंब हो, लंब हो और चुंबक के केंद्र से होकर गुजरती हो और चुंबक के केंद्र से होकर गुजरती हो, चुंबक के केंद्र से होकर गुजरती हो, उसे कहते हैं, ठीक है। कह रहा वह काल्पनिक रेखा जो चुंबकीय अक्ष के अभिलंब हो, वह काल्पनिक रेखा जो चुंबकीय अक्ष के अभिलंब हो और चुंबक के केंद्र से होकर गुजरती हो, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं। ऑप्शन में आपका दिया हुआ है, क्या ऑप्शन आपका क्या कह रहा है, कह रहा है कि उसे कहते हैं चुंबकीय रेखा। ऑप्शन ए कह रहा है चुंबकीय रेखा, उसे कहते हैं चुंबकीय रेखा, चुंबकीय रेखा। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या कह रहा है, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है चुंबकीय इक्वेटर, चुंबकीय इक्वेटर, चुंबकीय इक्वेटर, इक्वेटर, चुंबकीय इक्वेटर। उसके बाद कह रहा है चुंबकीय इक्वेटर, फिर क्या चुंबकीय अक्ष, सी ऑप्शन कह रहा है चुंबकीय अक्ष, सी ऑप्शन क्या कह रहा है चुंबकीय अक्ष। और ऑप्शन नंबर डी आपका क्या कह रहा है, आप ऑप्शन नंबर डी आपका कह रहा है, ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है चुंबकीय न्यूटन अक्ष, न्यूट्रल अक्ष, यानी चुंबकीय न्यूट्रल अक्ष, चुंबकीय न्यूट्रल अक्ष, चुंबकीय न्यूट्रल अक्ष। ठीक है, क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है वह काल्पनिक रेखा जो चुंबकीय अक्ष के
अविलंब हो और चुंबक के केंद्र से होकर गुजरती हो उसे क्या कहते हैं? ठीक है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए कह रहा है चुंबकीय रेखा, बी ऑप्शन कह रहा है चुंबकीय इक्वेटर, और ऑप्शन सी कह रहा है चुंबकीय अक्ष, और ऑप्शन डी क्या कह रहा है चुंबकीय न्यूट्रल अक्ष। तो ये क्वेश्चन आपका 2022 में पूछा है और ऑप्शन ये हो जाएगा कि चुंबकीय न्यूट्रल अक्ष यानी मैग्नेटिक न्यूट्रल पॉइंट। ठीक है, कह रहा है वह काल्पनिक रेखा जो चुंबकीय अक्ष के अविलंब हो और चुंबक के केंद्र से होकर गुजरती हो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? उसे कहते हैं चुंबकीय न्यूट्रल अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? चुंबकीय न्यूट्रल अक्ष। ये क्वेश्चन आपका 2022 में पूछा है। चुंबकीय न्यूट्रल अक्ष वह काल्पनिक रेखा जो चुंबक से होकर गुजरती हो, चुंबक के जो चुंबकीय अक्ष के अविलंब हो और चुंबक के केंद्र से होकर गुजरती हो उसे हम कहते हैं चुंबकीय न्यूट्रल अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? चुंबकीय न्यूट्रल अक्ष कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन 2022 में पूछा है। ये है मैग्नेटिज्म, ये क्वेश्चन 2022 में पूछा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन 2022 में पूछा। आइए क्वेश्चन और देखते हैं जो आपका 2021 में पूछा है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित में से उच्चतम चुंबकीय पारगम्यता किसकी है? निम्नलिखित में से उच्चतम चुंबकीय पारगम्यता किसकी है? चुंबकीय पारगम्यता किसकी है? किसकी है? ऑप्शन कह रहा है अणुचुंबकीय पदार्थ, अणुचुंबकीय पदार्थ। बी ऑप्शन कह रहा है आपका, कह रहा है प्रतिचुंबकीय पदार्थ। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है प्रति चुंबकीय पदार्थ। ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है? ऑप्शन नंबर सी कह रहा है लौह चुंबकीय पदार्थ। लौह चुंबकीय पदार्थ और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है आपका निर्वात। क्या कह रहा है? निर्वात। ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है? निर्वात। ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित में से उच्चतम चुंबकीय पारगम्यता किसकी होती है? ठीक है, ऑप्शन कह रहा है ए अणुचुंबकीय पदार्थ, बी ऑप्शन कह रहा है प्रतिचुंबकीय पदार्थ, सी ऑप्शन कह रहा है लौह चुंबकीय पदार्थ, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है निर्वात। तो जो लौह चुंबकीय पदार्थ होते हैं, मटेरियल होते हैं, ठीक है, जो मैग्नेटिक पदार्थ होते हैं, लौह चुंबकीय पदार्थ जो होते हैं, उनकी जो है पारगम्यता सबसे अधिक होती है, मतलब उसकी उच्चतम चुंबकीय पारगम्यता सबसे अधिक होती है। यानी ऑप्शन नंबर आपका जो सी हो जाएगा, ये सही हो जाएगा।
लौह चुंबकीय मटेरियल जो होते हैं उनकी पारगम्यता सबसे उच्च होती है, ठीक है, उनकी पारगम्यता सबसे हाई होती है, अधिक होती है। तो वही कह रहा है निम्नलिखित में से उच्चतम चुंबकीय पारगम्यता किसकी होती है? तो लौह चुंबकीय पदार्थ की उच्चतम चुंबकीय पारगम्यता होती है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है ट्रांसफार्मर का ईएमएफ समीकरण है, ट्रांसफार्मर का ईएमएफ समीकरण है। ये क्वेश्चन आपका 2022 में पूछा है। कह रहा है ट्रांसफार्मर 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 का ईएमएफ समीकरण है, ट्रांसफार्मर का ईएमएफ समीकरण है, ट्रांसफार्मर का ईएमएफ यानी ऐसे कर सकते हैं ईएमएफ समीकरण है। क्वेश्चन 2022 में पूछा है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है ट्रांसफार्मर का ईएमएफ समीकरण है, कह रहा 4.445T 4.445T। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है आपका 4.445FT 4.445FT, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है 5FT 5FT और ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है आपका? ऑप्शन नंबर डी कह रहा है 4.44FT 4.44FT 4.44FT, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है ट्रांसफार्मर का ईएमएफ समीकरण है, मतलब इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फोर्स जिसको बोलते हैं, ट्रांसफार्मर की जो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फोर्स है उसका इक्वेशन क्या है, समीकरण क्या है? कह रहा है ऑप्शन ए 4.445T, बी ऑप्शन कह रहा है 4.44F5FT और ऑप्शन नंबर सी कह रहा है 5FT और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है 4.44FT 4.44FT, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा था? ट्रांसफार्मर का ईएमएफ समीकरण है, यानी ऑप्शन ए कह रहा है 4.445T, ऑप्शन बी कह रहा है 4.445FT, ऑप्शन सी कह रहा है 5FT और ऑप्शन डी कह रहा है आपका कि 4.44FT, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका 2021 में पूछा है, ठीक है, 2021 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। कह रहा है कि ट्रांसफार्मर का ईएमएफ समीकरण जो होता है वो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 4.445FT, यही जो है ट्रांसफार्मर की ईएमएफ इक्वेशन है, समीकरण है, ठीक है। कह रहा है 4.445FT ट्रांसफार्मर का ईएमएफ समीकरण यानी 4.445FT, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन 2021 में पूछा हुआ है, ठीक है।
आइए क्वेश्चन और देखते हैं, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। कह रहा है जब कोर चुंबकीय रूप से, क्या कह रहा है, कह रहा है, कह रहा है बायो सावर्ट का नियम का एक साधारण संशोधन है। बायो सावर्ट का नियम, बायो सावर्ट सावर्ट का नियम का एक बायो सावर्ट नियम का एक साधारण संशोधन है, का एक साधारण संशोधन है, संशोधन है। ठीक है, बायो सावर्ट का नियम का एक साधारण संशोधन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है बायो सावर्ट नियम आपको बताया गया था क्या होता है, उसका ऑप्शन कह रहा है किरचॉफ का नियम, किरचॉफ का नियम। नियम, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या कह रहा है, कह रहा है लेंज का नियम, लेंज का नियम। लेंज का नियम, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है एम्पियर का नियम, एम्पियर का नियम। ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है आपका, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है प्रतिचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय नहीं, फैराडे का नियम, फैराडे का नियम। फैराडे का नियम। ठीक है, कह रहा है बायो सावर्ट का नियम का एक साधारण संशोधन है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है किरचॉफ का नियम, ऑप्शन सेकंड कह रहा है लेंज का नियम, ऑप्शन थर्ड कह रहा है एम्पियर का नियम, और ऑप्शन डी कह रहा है फैराडे का नियम, फैराडे का नियम। यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एम्पियर का जो नियम है वो बायो सावर्ट का साधारण संशोधन नियम है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बायो सावर्ट का नियम का एक साधारण संशोधन है एम्पियर का नियम। ये क्वेश्चन आपका पूछा है 21 में। इस टाइप से इस चैप्टर से क्वेश्चन बनते हैं ऐसे ही। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, इस टाइप से क्वेश्चन इस चैप्टर से बनते हैं। आज के लिए बस इतना ही, हम नेक्स्ट देखते हैं।